मानस के सेवक, मेरा आज की कथा रामचरितमानस की सप्तम सोपान उत्तरकांड के दुआ नंबर 78 से कथा पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। राकापति षोडशी वहे तारा गण समुदाय सकल गिरहीं धवलायब बिन रवि राति न जाय सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। सभी तारागढ़ के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना राति नहीं जा सकती। ऐसी हरि बिन भजन खगेसा, मिटे न जीवै केर कलेसा। हरि सेवक न व्याप अविद्या, प्रभु पेरते व्यापयते विद्या। हे पथिराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवकों को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताति नाश न होय दास कर, भेद भगति बाड़े विहंगवर। भ्रमते चकित राम मोय देखा, विशेषो सुन चरित विशेषा। हे पथिराज, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद शक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तो भी हंस पड़े। वह विशेष चरित सुनिए। ती कौतिक कर मरम न काऊ, जाना अनुजन मात पिता हो। जान पान धाये मुय धरना, श्यामल गाते अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और नहीं माता पिताई। बेश्याम शरीर और लाल लाल हथेलियों पर चढ़तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटनों और हाथों से केवल मुझे पकड़ने दौड़े। तब में भाग चले उर्गारी, राम गहने कै भुजा पसारे। जिम जिम उड़े दूरी उड़ाऊं आकाशा, ते भुज हरे देखो निज पासा। ये सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब में भाग चला। श्री रामचंद्र जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उठता वैसे वैसे ही वह हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगे गयो में, चितवय पाछी उड़ाते। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजय मोय तात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। मैं ब्रह्मलोक तक गया। जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो ये तात श्री राम जी की भुजा में और केवल मुझ में केवल 2 ही आंगुल का बीच था। सप्तावरण भेद करे, जा लगे गति मोर। गयो तहाँ प्रभु भुज निरख, व्याकुल भयो बहुर। सियापति राम जय जय राम। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया। फिर वहां भी प्रभु की भुजा को पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुदो नयन त्रिसिति तब भयो, पुन चितवत कौशलपुर गयो।
मोहि बिलोक राम मुस्काही, वे सत्य तुरत गयो मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखती अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री रामचंद्र मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर माज सुने अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तय लोक अनेका, रचना अधिक एक तीका। हे पक्षीराज, सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्राह्मणों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों प्रकार के लोग थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कूटहे चतुरानन गौरी सा, अनिगित उड़गन रवि रजनी सा। अनिगित लोकपाल जम काला, अनिगित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरे सर विपने अपारा, नाना भांत श्रेष्ठ विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ तथा चेतन जीव दिखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाये। सो सब अद्भुत देखो, बरन कवन विधि जाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। जो कभी न देखा, न कभी सुना था और न ही मन में कोई कल्पना समा सकती थी, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड मोह रयो बरस सती एक, यह विधि देखत फिरो में अंड कटाह अनेक। सियापति राम जय जय राम। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक सौ वर्ष तक रहता। इस काल में अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रतिभिन्न विधावा, भिन्न विष्णु शिव मन दसी त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग व्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु पक्षी सर्व। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तयानो भांति। मई सर सागर सर गिर नाना, सब प्रपंच तयानो आना। तथा नाना जात के देवता और दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति निज रूपा, देखो जिन से अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन, नारी सरयू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी।
प्रत्येक भवन में न्यारी ही अवधपुरी भिन्न 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 ही सरयू और भिन्न प्रकार के ही नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनिता विविध रूप भरतादिक भ्राता प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा देखो बाल विनोद अपारा। हे तात सुनियो, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरि जान अनिगिते भुवन फिरे प्रभु रामन देखो आन। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हे हरिवान, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगित ब्रह्मांडों में फिरा, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।